ग्राम कटंगटोला में आध्यात्मिक माहौल के बीच परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर गोंदिया शाखा द्वारा 16 सेवकों का 9वां हवन श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ आयोजित किया गया। आयोजन में दूर दराज से बड़ी संख्या में सेवक और श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर समाज में सदाचार, नशा मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति और मानव सेवा की भावना को अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रार्थना एवं मंगल कामना के साथ हुआ। क्या बताइए, आज कटंगटोला बुद्धटोला TPM ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत जिला गोंदिया तालुका गोंदिया अंतर्गत ग्राम कटंगटोला में 16 सेवक के परिवार में 16 हवन कार्य हुए और उस निमित्त एक भगवत कार्य का चर्चा बैठक सत्संग यहाँ हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1921 को हुआ और उन्होंने निष्काम निस्वार्थ भावना से समाज में देश में जनजागृति के कार्य किए और उनके कार्य से देश में अंधश्रद्धा निर्मूलन, जाति भेद और व्यसन मुक्ति ऐसे कार्यक्रम हुए, जिनके माध्यम से दुखी कष्टी घोर गरीब मानव समाज में देश में वह सुख शांति समाधानी से जी रहे हैं। और वही सब लोग हैं जो आज इस भगवत कार्य में आकर के भगवत कार्य का आनंद ले रहे हैं। बाबा ने अपने पश्चात परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत जवाबदारी दी। बाबा का आदेश, मंडल का आदेश, मंडल का आदेश, बाबा का आदेश। तो उनके माध्यम से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत जो सभी मार्गदर्शक है, उन मार्गदर्शकों के कंधों के ऊपर में भी इस धर्म का प्रचारक बोझ है। आज जो 16 9वें हवन कार्य हुए, हमारे मार्गदर्शक है पाशी जी, इनके माध्यम से यहाँ पर ये 16 परिवार में 9वें हवन कार्य हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज देश में जनजागृति का कार्यक्रम जो हमारे महान महापुरुष, कहने में कोई हरकत नहीं है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया। उन्होंने निष्काम निस्वार्थ भावना से ये जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने कार्य किया। अपने जेब के पैसे देकर के मानव को जागृति का कार्य किए, निष्काम भावना से किया और इसीलिए इस धर्म में दैवी कृपा खड़ी है। जो भी इस मार्ग में आता है उसको सुख शांति और समाधानी मिलती है। तो ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की अफीम कृपा है, भगवान बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद है दुखी कष्टी घोर गरीब मानव पे। और इस मार्ग में आने वाले TB है, कैंसर है, महारोग है, अनेक प्रकार के असाध्य रोग जो दवाखानों में भी अन्य उनको समाधान नहीं मिला, ऐसे भी लोग हैं जो उनको यहाँ समाधान मिला है। अभी आपके सामने यहाँ टाले जी है, वो बताएंगे कि एड्स रोग के ऊपर में कोई औषधि नहीं है, लेकिन आज भी वो इतने सालों से जीवित है। वो साक्षात उदाहरण है। अपनी इच्छा से भोजन करना, हाँ, उसमें मांस भी खा सकते हैं क्या? देखो, इच्छा अनुसार भोजन इस धर्म में जो बाबा की शिकवन में दिया है, इच्छा अनुसार भोजन का मतलब होता है कि जो इच्छा लगे वो खाना नहीं। इच्छा अनुसार का भोजन की जो भगवान से आप अपेक्षा रखते हो, जो आपको जिंदगी में चाहिए, वो आप भगवान के सामने रखोगे, वो आपकी पूर्ति करेंगे। और इस मार्ग में जो आप जो बोल रहे हो मटन की बात की हो, बाबा ने इस मार्ग पे मटन खाना चाहिए ये भी नहीं बोला और नहीं खाना चाहिए भी नहीं बोला। जिसकी इच्छा है खाए, जिसकी इच्छा नहीं है वो न खाए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ भगवान हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हाँ, और एक तरफ मांस खा रहे हो, हाँ, ये कहाँ तक उचित है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस धर्म में छोटा सा नन्हा लड़का भी है, अगर मटन भी अगर खाया हो और कितना भी अगर तांत्रिक बाधा से या कोई प्रॉब्लम से कोई अगर महिला या पुरुष
अगर उस बच्चे के परिवार में आती है, यार वो बच्चा को अगर समझो अपन ने बोले कि भैया ये दुखी है, इसको तीर्थ बना करके दो, तो वो तीर्थ बना करके देता है, उसको समाधानी मिलती है। यानी मटन खाने, मांस खाने के बाद में भी भगवत कृपा इस मार्ग पे काम करती है। अगर हम ऐसा सोचे जाए तो सजीव जो है, सारे चीज सजीव है, बैगन सजीव है, वनस्पति सजीव है। अगर हम मटन की बात करते हैं तो हम जो सब्जी का खा रहे हैं वो भी तो हत्या है, नहीं वो भी तो हत्या है कि नहीं? यानी एक से ज्यादा उत्पन्न होता है, एक पेड़ लगाओ तो उसके बहुत सारे फल होते हैं, फिर वो भी तो हत्या है। तो ये हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, इच्छा है तो खाइए, नहीं है तो मत खाइए। बाबा ने पाबंदी नहीं लगाई, हमारे खाओ नहीं बोला बाबा ने। सूरजलाल पाचे, कटंगडोला। यहाँ मैं सन 2001 में इस मार्ग में आया। मैंने नाना तरह के औषधि उपचार किया। मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई शराब में इतना व्यसन थे कि उसकी कोई दुनिया का ताकत उसको छुड़ा नहीं सकता था। और मैं 10 वर्षों से इतना परेशान हुआ कि मैंने लाखों रुपया संतान के निमित्त खर्चा किया। कई डॉक्टर लोगों ने मुझे सलाह दी है कि बोले आप करते ही रहोगे, ऐसे ही करते रहो, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। इस मार्ग में आकर मेरे परिवार को इतने बिगड़े थे, जो गली में पड़े रहते थे, नालियों में पड़े रहते थे। आज मेरे पिताजी का दुकान है और सुबह 6 से रात को 6 बजे तक शराब का व्यसन करता था। मेरी घर की परिस्थिति बहुत गंभीर था। इस मार्ग में आने से मेरे परिवार का वातावरण अच्छा हुआ, मेरे दोनों भाई अच्छे हो गए। आज इस मार्ग में नहीं आते तो हम तीनों भाई कहाँ रहते, किस नाली में रहते, हमें कोई मालूम नहीं था। दूसरी बात है संतान, मेरे तरफ 10 वर्ष के बाद में इस मार्ग में आने के बाद संतान का योग मिला। आज इस गांव में मैं एक अकेला सेवक था, लेकिन ग्राम कटंगडोला में आज 70 से 75 घर के सेवक बने और अपने जिंदगी इस मार्ग में आने के बाद अपने जिंदगी को संवारे। नहीं तो आज इस मार्ग में अगर नहीं आते तो मालूम नहीं कितने परिवार लोग उजड़ जाते और किस जगह रहते, ये किसी को मालूम नहीं। तो धन्य है वो महान त्यागी बाबा जुमदो जी, इस जग में आज यहाँ जन्म लिया और हम जैसे गौर गरीब मानव को जगाने का कार्य किया। धन्य वो महान त्यागी बाबा जुमदो जी, ऐसे सदगुरु सबको मिले। होकर आज 16 सेवक, इस गांव में 16 सेवकों ने 41 दिन का त्याग किया। वो मेन महत्व इस मार्ग का उद्देश्य, 16 सेवकों ने 41 दिन का त्याग किया और 16 सेवकों का घर उजड़ते हुए बच गया और आज उन्होंने नववा हवन का कार्यक्रम किए, आज सुखमय जीवन जी रहे। ये हमारे परम पूज्य परमात्मिक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के संचालक महोदय जी और मेरा मार्गदर्शक जी है। इनके विचार और शब्द, ये मार्ग शब्दों के ऊपर है, शब्द और विचार से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद। मार्ग में आके जो लोग इस धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं, उनको आप क्या आह्वान करना चाहेंगे और बाकी लोगों को क्या बताना चाहेंगे? बात यह है, बाबा के मार्ग में आके जो व्यक्ति बदनाम कर रहे हैं ना, तो इस मार्ग में सबसे बड़ी बात है मुझको मेरा देखना है। क्योंकि हमारा जो मंडल है परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल नागपुर, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पे हैं गुरुबेली जी, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मैं मेरा पहला दिन देखूंगा। मेरा पहला दिन मेरा ऐसा था कि मैं कहाँ बैठने का लायक ही नहीं थी मेरी वजह। ऐसे लगता था कि कहाँ मरने जाऊँ, क्या कुछ रहने, पूरा खत्म, पूरा हमारा घर बर्बाद हो रहा था पहला दिन। तो मेरे को मेरा पहला दिन देखना है, मैं पहले दिन कैसे था और आज कैसे हूँ। कि आज मेरे परिवार में जो नाम है पहले नहीं था, पहले सब लोग मेरे घर के पास से जाते थे, घर पे नहीं आते थे। और आज ऐसी कंडीशन है, मेरे यहाँ पे सब रिश्तेदार मेरे को पहचान रहे, सब मेरे को यानी आ रहे। सबसे बड़ी बात है मेरे को मेरा देखना है। जो आपका प्रश्न है, तो हमारा परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल जो है उसके ऊपर जो वो सब मार्ग तो वो करते हैं। मैं एक सेवक हूँ बाबा का और हमारा काम है एक मेरा कार्य करना। मेरा कार्य एकच आहे, माझं मला बघायचं आहे। माझ्या जीवनात मी जे वचन दिलं आहे सत्य मर्यादा प्रेमाने चालण्याचं, ते मला पालन करायचं। वो अगर मैं मेरे मरते दम तक करूँगा, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो भगवान की वजह से। आज वो अगर नहीं रहते तो मैं यहाँ पे नहीं रहता। क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं भगवान के मर्जी के बिना झाड़ का पत्ता नहीं हिलता, मैं क्या हाथ हिला सकता। आज उसकी मर्जी करके हम यहाँ पे सब सेवक नागपुर से आए, सब गोंदिया से आए, सब ये परिसर से आए। सब भगवान की कृपा है, वो सब कर सकता है। और जो आप बोल रहे हैं आज इस मार्ग को जो बदनाम कर रहे हैं वही लोग मार्ग में आ रहे। जैसे मैं खुद मैं इस मार्ग को पहले गाली देता था। मेरे बड़े पिताजी मार्ग में थे, काय क्या मार्ग तुमचा, माई वडिलाले पूजत नाही, यानी उनको मैं गाली देता था।
और आज समय ऐसे है, मैं इस मार्ग में आया तो उनको समझाने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी, भगवान समझाएंगा उनको समझाएंगा मेरा भगवान। बस इतना बोलता हूँ। नमस्कार। कोहराम न्यूज भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर और विज्ञापन के लिए 960-7860-369 पर कॉल करें। धन्यवाद।